आज आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम सबसे पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए जिसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान भावुक होते हुए नजर आएंगे। भक्ति और आस्था से उनका शरीर कांपने लगा था। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और धर्म ध्वजा को थामने के बाद वो अपनी भावनाओं पर ऐसा लगता है काबू नहीं कर पाए। सबसे पहले आप यही तस्वीर देखिए, क्योंकि आज इस तस्वीर की देश भर में बहुत चर्चा हो रही है। अब तक आपने एक नए युग की शुरुआत कहानियों या इतिहास की किताबों में पढ़ी होंगी। आपने प्राचीन सभ्यता के पुनर्जागरण के किस्से अभी तक सिर्फ सुने होंगे। लेकिन आप और हम और भारत की ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो एक नए युग की शुरुआत अपने जीवन काल में होते हुए देख पा रही है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है और ये एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। तो आइए अब आपको सनातन की उस स्वर्णिम यात्रा पर लेकर चलते हैं जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। महाभारत का एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही भारतवर्ष और सनातन का सूत्र वाक्य भी है। करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या के राम मंदिर पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और इसके साथ ही राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। सनातन की मान्यता के अनुसार मंदिर 2 चरणों में संपूर्ण होता है। पहला, जब मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और दूसरा, जब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होती है। और ऐसा होने तक मंदिर को अधूरा ही माना जाता है। और आज इस धर्म ध्वजा के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम में पूर्ण वैभव की स्थापना हुई है। और इस विश्वास, आस्था और गौरव की प्रतीक्षा हमारे देश में पिछले 500 वर्षों से हो रही थी। लेकिन इस दौरान सनातन धर्म को मानने वालों का विश्वास कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में कम नहीं हुआ। सनातन में अयोध्या को भारतीय सभ्यता की राजधानी माना जाता है। आप कह सकते हैं अयोध्या हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। इसलिए यह धर्म ध्वजा सिर्फ एक केसरिया झंडा नहीं है, ये सनातन के स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक है। और अब एक बार फिर से अयोध्या की वही पुरानी भव्यता लौट आई है। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष का तीसरा और आखिरी अध्याय ये धर्म ध्वजा है। तो आप याद कीजिए, इसका पहला चरण अगस्त 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ शुरू हुआ था। दूसरा चरण जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हुआ। और अब आज धर्म ध्वजा के साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया है। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।
ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो उम्मीद करता हूं कि इन आध्यात्मिक क्षणों का आपने भी आनंद लिया होगा। आप इस समय जहां भी हैं, चाहे मोबाइल फोन पर हमें देख रहे हैं या फिर अपने घरों में टीवी पर हमें देख रहे हैं, आपको इन आध्यात्मिक क्षणों का आनंद जरूर आया होगा। धर्म ध्वजा से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा है, लेकिन उससे पहले ये पंक्ति सुनिए। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये जो चौपाई है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की है और हिंदी में इसका मतलब है कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब पूरी अयोध्या को केसरिया रंग के ध्वज, पताका और तोरण से सजाया गया था। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी और लोग इतने खुश थे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। और भगवान राम के भक्त ऐसा मानते हैं कि इस समय एक बार फिर अयोध्या में वैसा ही उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की और आज सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के शिखर पर यह केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। सबसे पहले आप सनातन से जुड़ी इस अद्भुत घटना की तस्वीरें देखिए। ये धर्म ध्वजा आज दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं के सपनों को साकार कर रही है। सोचिए, आज से 11 साल पहले क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि एक दिन आपके जीवन काल में ऐसा भी आएगा जब रामलला एक टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और अयोध्या एक भव्य धाम बनेगा। और ये धर्म ध्वजा उसी संघर्ष का प्रतीक है। ये ध्वज संकल्प है,
ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। राम मंदिर की इस ध्वजा की लंबाई करीब 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। यह करीब 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगाया गया है, जिसे राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज पर ओम का चिन्ह बना है और साथ में कोविदार वृक्ष की एक तस्वीर भी है। और सनातन धर्म में कोविदार को एक शुभ वृक्ष माना जाता है, जो शौर्य, पवित्रता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्री राम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से यही प्रतीक मौजूद रहा है। और इस ध्वज पर सूर्य देवता भी हैं, जो विजय का प्रतीक माने जाते हैं। इस केसरिया झंडे को एक मजबूत पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है, जो पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है, वही कपड़ा जिसे पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए इस कपड़े पर तेज हवाओं और मौसम का कोई असर नहीं होगा। और इस झंडे का वजन करीब 2 से 3 किलोग्राम के आसपास है और इसे अहमदाबाद के एक पैराशूट विशेषज्ञ ने तैयार किया है। धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में जाकर पूजा और आरती की। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और प्रधानमंत्री मोदी आज रामलला के लिए नए वस्त्र और एक पारंपरिक पंखा लेकर भी पहुंचे, जिसे कहते हैं चंवर। पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और आपको बताया था कि आज धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। अब आपको इसकी वजह बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत अहम भूमिका रही है। वर्ष 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की थी और यही रथ यात्रा राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को इस रथ यात्रा का रणनीतिकार माना जाता है। इस रथ यात्रा की पूरी प्लानिंग, इस यात्रा का रूट और जनसंपर्क अभियान उन्होंने ही तैयार किया था। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे और गुजरात में उन्होंने ही इस रथ यात्रा का नेतृत्व किया था। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी पर्दे के पीछे रहकर एक रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। उस समय गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को ही आडवाणी की रथ यात्रा का असली सारथी कहा जाता था। और आडवाणी जी ने बाद में एक लेख में लिखा
कि भगवान राम ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ही चुना था। अब आप इन 4 तस्वीरों से राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को समझ सकते हैं। वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की रथ यात्रा की रणनीति तैयार की। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके इस मंदिर को आत्मा दी और आज राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना करके मंदिर के निर्माण को संपूर्ण किया। ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, ये राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के 35 वर्षों के संकल्प के सबूत हैं। श्री राम भारत के आदर्श हैं, लेकिन इसी देश में उन्हें काल्पनिक बता दिया गया था और आज अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही लोगों को एक शानदार जवाब दिया है जो अब तक ये कहते आए थे कि ये एक काल्पनिक चीज है। वो भगवान श्री राम को सिर्फ काल्पनिक मानते आए हैं। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। और राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने वर्षों तक इस मंदिर को बनाने का सपना देखा, संघर्ष किया और यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी है। उन्होंने 24 नवंबर 1675 को कश्मीरी हिंदुओं को मुगल बादशाह औरंगजेब से बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। और राम मंदिर सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि सिखों की भी एक साझी विरासत है। ये एक आपको दिलचस्प किस्सा मैं सुना रहा हूं। वर्ष 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा करके वहां पर भगवान राम की एक मूर्ति को स्थापित कर दिया था और मस्जिद की दीवारों पर
राम नाम लिख दिया था। और जिस निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा ने यह कब्जा किया था बाबरी मस्जिद पर, उनके वंशज आज भी राम मंदिर को उतना ही सम्मान देते हैं। यानी कश्मीरी हिंदुओं को बचाने से लेकर राम मंदिर की रक्षा तक सिखों और हिंदुओं ने मिलकर बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों का मुकाबला किया है। और अब आप निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशज का यह बयान सुनिए। ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया, मैं उन्हीं के खानदान से, उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूँ। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो निहंग सिंह थे, वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया, हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे। हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं, हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। अब आप अयोध्या के विकास का ये राम मंदिर अध्याय देखिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर आकर दर्शन कर चुके हैं। भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और इस हिसाब से देश के लगभग हर 3 में से 1 व्यक्ति ने रामलला के दर्शन किए हैं। अभी सिर्फ टूरिज्म से ही अयोध्या में लगभग 12,500 करोड़ रुपए तक की कमाई हो रही है, जो वर्ष 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए हो सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते टूरिज्म से सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और वर्ष 2031 तक अयोध्या में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मुकाबले 10 श्रद्धालु आएंगे। अभी अयोध्या की जनसंख्या करीब 25 लाख है, यानी सालाना कम से कम 2.5 करोड़ श्रद्धालु यहां आएंगे। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। श्रद्धालुओं की वजह से वर्ष 2024 से 25 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की कुल आय 327 करोड़ रुपए रही और राम मंदिर देश का चौथा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मंदिर बन गया है, जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। और अयोध्या में 20,000 नई नौकरियां मिलेंगी और सिर्फ मंदिर परिसर में ही करीब 1,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। तो अयोध्या एक आध्यात्मिक राजधानी अब भारत की बन गया है और साथ ही आध्यात्मिक राजधानी जब कोई शहर बनता है तो उस शहर में रहने वाले लोग, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, यह भी अभी आपने देखा। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के नाम के साथ चंद्र क्यों लगा है? हम उन्हें भगवान रामचंद्र क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका से भगवान श्री राम के लौटने के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ और भगवान सूर्य ने अपना रथ वहीं रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में करीब 1 महीने तक दिन चलता रहा, रात हुई ही नहीं। यानी एक दिन जो है वो 1 महीने तक चला, क्योंकि सूर्य देव वहीं पर रुक गए, जिसकी वजह से चंद्रदेव भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए बहुत तत्पर थे और वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वो नाराज थे, रो रहे थे, दुखी थे, क्योंकि चंद्रदेव को लगता था कि जब तक सूर्यदेव जाएंगे नहीं तो रात होगी नहीं और चंद्रदेव कैसे आएंगे। तो वो लगातार कहते रहे कि सूर्यदेव जब तक यहां रहेंगे तब तक मेरी बारी नहीं आएगी और मैं भगवान श्री राम के दर्शन कैसे करूंगा। तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें अगली बार उन्होंने भरोसा दिया कि जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं चंद्रवंश में लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि इस बार तो मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, इसलिए भगवान सूर्य का यहां होना जरूरी है, लेकिन अगली बार मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा और आपके साथ रहूंगा। और जब चंद्रदेव ने यह कहा कि भगवान इसमें तो बहुत समय लगेगा, मैं तब तक इंतजार करते करते ही शायद मर ना जाऊं, इतना इंतजार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि जब आप अगला जन्म लेंगे चंद्रवंश में लेंगे और तब मुझे आपके दर्शन करने को मिलेंगे, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। और तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव से कहा, तो ठीक है, आज से मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। और तभी से भगवान श्री राम ने चंद्र को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उनका नाम हो गया रामचंद्र, जबकि वो सूर्यवंशी थे।
और सूर्यवंशी होने के नाते उनके नाम के साथ चंद्र लगा हुआ है और इसीलिए उन्हें भगवान रामचंद्र कहा जाता है। दुनिया में कुछ धर्मों ने दूसरे धर्मों और पूरी सभ्यता को ही जड़ से समाप्त किया है। इजिप्ट के देवता आज एक म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ग्रीस यानी यूनान के देवता अब आपको सिर्फ कविताओं में मिलते हैं। रोम के देवता सिर्फ ग्रहों और कैलेंडर में सीमित होकर रह गए हैं और महान एज़टेक और इंका सभ्यता के देवता सिर्फ किताबों में बचे हैं। लेकिन हमारी सनातन परंपरा के साथ कुछ अलग हुआ है। सिर्फ सनातन में ही ऐसा हो सकता था। सनातन के मूल्य, आदर्श और संघर्ष की वजह से हमारी धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है और आज भी स्थापित है। आज के इस कार्यक्रम की एक और खास बात यह है कि धर्म ध्वजा के इस कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े करीब 7,000 लोगों को और कार सेवकों को खास तौर पर बुलाया गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया, जेल गए और बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिनके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी।